दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साइंस के शो में। आज हम बात करने वाले हैं सुपर कंप्यूटर्स के बारे में, जो कि हमारे देश के पड़ोसी देश यानी कि चाइना ने बना दिया है। लेकिन वो बहुत तेज है, फास्टेस्ट है, लेकिन उसके बाद भी इतना ताकतवर नहीं है। ऐसा क्यों? इसी पे हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए इस सब के बारे में मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। चाइना ने अपना सुपर कंप्यूटर बना दिया जो कुछ ऐसा दिखता है दूर से, बट उसका नाम हम कहेंगे लाइन शाइन। ये कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है अभी तक का, जो कि जून में एक रैंकिंग निकल के आती है जिसको हम टॉप 500 रैंकिंग कहते हैं। उस रैंकिंग के हिसाब से अभी तक का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर चाइना का है। अब उसके बाद क्या है, ये सबसे फास्टेस्ट क्यों है? क्योंकि टॉप 500 रैंकिंग के बेसिस पे कुछ लिस्टिंग होती है, उस हिसाब से ये पहले नंबर पे आ गया। लेकिन क्यों आ गया ये? क्योंकि इसकी जो एक्साफ्लॉप्स हैं वो 2.198 है। अब एक्साफ्लॉप्स होता क्या है? एक्साफ्लॉप्स का मतलब होता है कंप्यूटर की स्पीड नापने की इकाई। एक टाइप से यूनिट होती है जिससे पता चलता है कि कंप्यूटर कितना तेज भाग रहा है, और वो एक्साफ्लॉप्स कहलाते हैं, जिसमें ये 2.198 पे आया है। इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि अगर एक कंप्यूटर एक एक्साफ्लॉप वाला है तो वो 1 सेकेंड में 1 अरब गिनती कर लेगा। अब अगर मैं आपको कैलकुलेटर दूँ और आपको बोलूँ कि इतनी गिनती करो, तो आपको पता है कितने साल लग जाएंगे? आपको करोड़ों साल लग जाएंगे इस गिनती को करने के लिए। इतना समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तेज है, पावरफुल नहीं है। पावरफुल क्यों नहीं है? क्योंकि ये बना है सीपीयू पर, जीपीयू पर नहीं। अब सीपीयू क्या होता है? सीपीयू हम सब पहले कंप्यूटर लैब में जाते थे तो बोला जाता था सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, उसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमेंट्स में बताओ। कोई बात नहीं पता, मैं बता देती हूँ। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बात आती है जीपीयू पर। जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है क्योंकि मुझे ना डॉक्टर बनना था, बट मैं गलती से इंजीनियर बन गई, तो कोई बात नहीं, राइटिंग तो है ही गंदी। तो अब चलते हैं हमारे सीपीयू की तरफ। सीपीयू ये काम एक एक करके करता है। सीपीयू ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। सीपीयू कहता भाई मैं तो एक एक करके सारा काम निपटाऊंगा। अब चलते हैं जीपीयू पर। जीपीयू हजारों कैलकुलेशंस को एक साथ कर सकता है। अब जैसे आप डेली यूज़ करते हो चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं आजकल दुनिया में, ये सारे के सारे मॉडल्स जीपीयू पर बने होते हैं, जीपीयू का इस्तेमाल करते हैं। अब आ गया चाइना का लाइन शाइन। लाइन शाइन बोलता है भाई हम तो जीपीयू पे नहीं बने, हम बने हैं सीपीयू पर। और यार दुनिया में इतने सारे अच्छे अच्छे जीपीयूज़ हैं, जैसे एनवीडिया का हो गया, एएमडी का हो गया, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे दिखते हैं वो सारे मॉडल्स। तो लाइन शाइन में ना तो एनवीडिया का जीपीयू है, ना एएमडी का जीपीयू है, और ना ही कोई एआई एक्सेलरेटर है। अब ये सारी चीज़ें दिखती कैसी हैं? ये रहा भाई एएमडी का जीपीयू एएमडी का ऐसा कुछ दिखता है। अब उसके बाद ये है एनवीडिया का जीपीयू। आई नो ये थोड़ा अच्छा मॉडल लग रहा है देखने में। जो भी कंप्यूटर के शौकीन होंगे उनको समझ आ रहा होगा ये वाला मॉडल ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी एक्सपेंसिव और सुंदर सा दिख रहा है ना। उसके बाद हम चलते हैं कि एआई एक्सेलरेटर क्या होते हैं। तो एआई एक्सेलरेटर ऐसा दिखता है। इसके बारे में आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। इसके अलावा हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब थोड़ा जानते हैं जीपीयू के बारे में। जीपीयू कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जो कंप्यूटर के छोटे छोटे हिसाब किताब करता है, वो भी बहुत तेज़ी से। पहले इसका इस्तेमाल गेमिंग, वीडियो गेम्स और ग्राफिक्स के लिए होता था, अभी भी होता है, लेकिन एआई में भी ये ताकत बहुत काम आती है। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए अरबों खरबों कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सीपीयू से ये काम एक एक करके कराता है, जबकि जीपीयू हजारों कैलकुलेशंस को एक साथ कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जीपीयू एक इमेज को बहुत फास्टेस्ट वे में करता है, इसीलिए जितने भी मॉडल्स हैं, एआई मॉडल्स, जेमिनाई, चैट जीपीटी, क्लॉड, ये सब जीपीयू का यूज़ करते हैं। लेकिन सीपीयू जो होता है वो धीरे धीरे इमेजेस को प्रोसेस करता है। मान लीजिए मैंने एआई मॉडल को बहुत सारी इमेजेस दे दी, लाखों में, करोड़ों में, तो जो सीपीयू होता है वो एक एक इमेज को धीरे धीरे प्रोसेस करेगा। लेकिन जो जीपीयू होता है वो उस इमेज के छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड कर लेता है और बहुत फास्टेस्ट वे में उसको पढ़ता है, समझता है, और उसको डिफरेंस समझ में आते हैं कि हाँ ये कुत्ते की इमेज है, ये बिल्ली की इमेज है, ये किसी तोते की इमेज है। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि अगर सीपीयू इतना धीरे काम करता है तो इस कंप्यूटर में वो यूज़ क्यों हुआ है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वैसे तो सारे डेटास को जोड़ने के लिए, समझने के लिए जीपीयू का काम इस्तेमाल होता है, लेकिन इस चीज़ में, इस आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ है जो आप बाद में देखोगे तो आपको समझ आएगा। इसमें बहुत सारे
CPUs को एक पैरेलल वे में लगाया गया है, उससे एक एक प्रोसेसर बना है। उस प्रोसेसर के बाद ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर निकल के आया है। अब चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लाइन शाइन का स्ट्रक्चर क्या है। लाइन शाइन को आसान भाषा में मैं समझाती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर है जो कि अभी मैंने समझाया। ये लिंकन प्लेटफॉर्म पे बना है। लिंकन प्लेटफॉर्म मतलब कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया इस कंप्यूटर के लिए जिसपे ये सारी चीज़ें अच्छे से बन पाएँ, जिसपे इसके कोर इमेजेस, जिसपे इसके कोर स्ट्रक्चर्स को अच्छे से CPU बना सके। अब अगर इसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा है और ये सुपर कंप्यूटर इतना बड़ा है तो इसमें प्रोसेसर कौन सा यूज़ हुआ है, क्योंकि प्रोसेसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हमारे लैपटॉप्स, फ़ोन अगर स्लो चलने लगते हैं, दैट मीन्स उनके प्रोसेसर में कुछ गड़बड़ियाँ आ जाती हैं। तो अब अगर ये सुपर कंप्यूटर है तो इसको तो बहुत फास्ट चलना है, तो हम बोल भी रहे हैं फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, तो इसलिए उसके लिए इसका प्रोसेसर जो है वो LX2 प्रोसेसर है। अब उसके बाद ये जो प्रोसेसर है इसकी भी कहानी है। अब लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि इसका ब्लूप्रिंट का नाम क्या है। तो इसके ब्लूप्रिंट का नाम है RMV9 आर्किटेक्चर। अब ये RMV9 जो आर्किटेक्चर है उसमें ये पता चलता है कि जो कोर्स हैं, अब कोर्स क्या है, कोर्स हर प्रोसेसर में 304 CPU कोर्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको CPU के बारे में इतना कुछ समझाया, तो अब हर एक प्रोसेसर में 304, मतलब हर एक प्रोसेसर में 304 CPUs हैं। अब अगर पूरे आर्किटेक्चर में हम CPUs देंगे तो वो पता कितने होंगे, वो होंगे 1,38,00,000। मतलब कि जो मैंने अभी आपको प्रोसेसर समझाया, अगर हम इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने प्रोसेसर उसमें हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मान लीजिए आपके पास हज़ारों लाखों नंबर वाली एक बड़ी कॉपी है। कंप्यूटर को उन नंबर को जोड़ना, घटाना, मिलाना, तुलना करना है। अब AI मॉडल्स की ट्रेनिंग भी ऐसे ही होती है। बहुत सारे डेटा बार बार हिसाब लगाते हैं तभी हमें आउटपुट मिल पाता है। इन्हीं हिसाबों को टेक्निकल भाषा में मैट्रिक्स वेक्टर कैलकुलेशन कहा जाता है। आमतौर पर ऐसे कामों को GPU बहुत तेज़ी से कर देता है, क्योंकि GPU एक साथ बहुत सारे छोटे छोटे काम कर सकता है। लेकिन लाइन शाइन में GPU नहीं है, CPU है। तो अब ये इसमें कैसे काम करता होगा वो बताती हूँ। तो सारे कैलकुलेशंस के लिए मैट्रिक्स कैलकुलेशन और वेक्टर कैलकुलेशन होती है, तभी हमें आउटपुट मिल पाता है। अब GPU में तो मैट्रिक्स कैलकुलेशन है, वेक्टर कैलकुलेशन भी है और AI एक्सेलरेशन भी है और साइंटिफिक कंप्यूटिंग में भी ये आगे है। और इसका मुख्य काम क्या होता है, GPU से हम AI कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं CPU की, क्योंकि ये लाइन शाइन जो मॉडल है वो CPU पे बना है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ CPU मॉडल की, जिस पे ये लाइन शाइन जो सुपर कंप्यूटर है चाइना का वो बना है। अब अगर उसमें हमें मैट्रिक्स कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि है तो ये मॉडल ही, तो उसमें हम करेंगे स्केलेबल मैट्रिक्स एक्सटेंशन। अब अगर ये वेक्टर कैलकुलेशन के लिए है तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है SVE। इसका फुल फॉर्म है स्केलेबल वेक्टर एक्सटेंशन। अब इसमें एक्सेलरेशन जो मैंने समझाया था, AI एक्सेलरेशन, वो बहुत ही सीमित स्तर पर होता है और कभी कभी तो होता ही नहीं है। ये साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए GPU में भी हम साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं और इसमें भी हम साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं। और इसीलिए जो हमारी लिस्टिंग आई है टॉप 500 की, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पे आई है। ये जो लाइन शाइन कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेशन नंबर 1 तरीके से करता है। अगर 500 की सूची बनाओगे तो नंबर 1 पे लाइन शाइन आएगा। लेकिन ये फिर से अगर हम बात करें कि इसकी मुख्य ताकत क्या है, तो ये तो कर लेता है AI कैलकुलेशन, लेकिन ये साइंटिफिक कैलकुलेशन करता है। इस मॉडल की खास बात पता क्या है, इस मॉडल में एक भी चीज़ किसी और देश की यूज़ नहीं हुई है। इसमें सारी की सारी चाइना ने खुद की चीज़ें यूज़ की हैं। कोई भी AI एक्सेलरेशन जो बाहर विदेश से मंगाया हो वो भी यूज़ नहीं किया। इसने अपनी खुद की मेमोरी भी यूज़ की है जिसका नाम है हाई बैंडविड्थ मेमोरी, ठीक है। और सामान्य रैम से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है ये, जो ईजिली हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में रैम लगी रहती है। अब क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर है तो इसीलिए इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसीलिए ये रैम से बहुत ज़्यादा तेज़ भी होती है। अब उसके बाद हाई बैंडविड्थ का क्या यूज़, ऐसा क्या है हाई बैंडविड्थ में, क्या हम रैम नहीं लगा सकते थे? नहीं, क्योंकि इसमें ना डेटा बहुत सारा होता है और डेटा में बहुत जल्दी जल्दी पहुंचाना होता है, इसीलिए हमें हाई बैंडविड्थ वाली चीज़ें चाहिए होती हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें यूज़ हुआ है लिंक UI नेटवर्क, जो कि हाई स्पीड इंटरनल नेटवर्क होता है। किसी भी मॉडल को अच्छे से चलाने के लिए हमें नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेटवर्किंग की ज़रूरत लेकिन होती क्यों है?
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेटा होता है और एक डेटा को दूसरी जगह पहुंचाने में नेटवर्किंग का यूज़ होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कौन सी नेटवर्किंग का यूज़ हुआ है, तो आप इजीली बता सकते हो लिंक यूआई या एलक्यू लिंक। अब इसमें काइलिन ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पूरे सिस्टम को अच्छे से चलाता है, ये भी खुद का चाइना का मॉडल है। चाइना ने किसी से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लिया है, जिसका नाम है काइलिन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें लिखा भी है चाइना का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर चाइना के पास इतना अच्छा नेटवर्क भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, इसका मतलब तेज़ मेमोरी भी है, तेज़ नेटवर्क भी है, तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस सुपर कंप्यूटर से चाइना का एक तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ है कि चाइना ने खुद का लाइन शाइन एक पूरा डोमेस्टिक सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम तैयार कर लिया है। अब जानते हैं कैसे देखते हैं सुपर कंप्यूटर की ताकत। इसकी ताकत समझने के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। पहला है टॉप 500, जो मापता है कि कोई सिस्टम साइंटिफिक कंप्यूटिंग में कितना तेज़ है। दूसरा है HPL MXP बेंचमार्क, जो AI जैसे वर्कलोड को मापने के लिए देखा जाता है, या समझते हैं कि हाँ ये AI को समझ लेगा या नहीं, तो उसके लिए ये वाला मॉडल यूज़ होता है। तो एक लिस्ट में लाइन शाइन पहले नंबर पे आया है, लेकिन दूसरी लिस्ट में चौथे नंबर पे आया है। टॉप 500 वाले मॉडल में लाइन शाइन फर्स्ट नंबर पे आया है, लेकिन इस वाले मॉडल में लाइन शाइन चौथे नंबर पे आया है। टॉप 500 की लिस्टिंग में ये इस मॉडल को देखा गया है क्योंकि इसमें हाई प्रिसीजन है, लेकिन जो बाकी के AI मॉडल्स होते हैं उसमें मिक्स्ड प्रिसीजन कैलकुलेशन होती है, काफ़ी सारी लेयरिंग होती है जिसके थ्रू ये सब डिसाइड होता है। अब ये वाले मॉडल हमेशा AI ट्रेनिंग, मशीन लर्निंग, LLMs आदि, मतलब काफ़ी जैसे जेमिनाई, ChatGPT, ये सारे LLM मॉडल्स होते हैं। अब ये वाला मॉडल देखता है वेदर, ड्रग्स, फिजिक या फिर न्यूक्लियर सिमुलेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अगर कोई किसी ने सुपर कंप्यूटर बनाया है तो पहले इस मॉडल के थ्रू उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अगर ये सारी चीज़ें उसमें अच्छे से काम कर रही होंगी तो उसको इस लिस्ट में कंसीडर किया जाता है। इस लिस्ट का स्कोर जो है वो हाई परफॉर्मेंस लिंक पैक के हिसाब से मिलता है, और इसमें जो स्कोर है वो HPL MXP स्कोर के आधार पर मिलता है। अब ये CPU हैवी सिस्टम्स होते हैं और ये GPU एसिलेटेड सिस्टम होते हैं, इसीलिए इसमें जो टॉप पर आया है वो है लाइन शाइन, और इसमें जो टॉप पर आया है वो है अमेरिका का एल कैपिटान। तो अब हम आ चुके हैं इस कहानी के अंत में। ये हमारी लास्ट स्लाइड है। इसमें सबसे बड़ी चुनौतियां हैं बिजली और गर्मी। अब जैसे कि बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, आप सुनते हो कि AI को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाते हैं वो सारे मॉडल्स, बट इसमें ऐसा क्या है, तो लाइन शाइन को करीब 42.2 मेगावाट बिजली चाहिए। इसको चलाने के लिए इतनी बिजली की ज़रूरत है। अब इतनी सारी बिजली को हम कंपेयर कैसे करेंगे, तो इतनी बिजली लगभग 25 से 28 हज़ार AC चला सकती है। हमारे आसपास इतने सारे AC चल रहे हों अगर, तो समझो उसमें इतनी सारी बिजली बह रही है, तभी इतनी AC चल पाएंगे। अब उसके बाद ज़्यादा बिजली से सिस्टम बहुत गर्म हो जाता है। ऑब्वियसली अगर हम फ़ोन भी अपना बहुत देर तक यूज़ करते हैं या कोई भी चीज़ बहुत देर तक यूज़ हो रही है तो वो गर्म हो जाती है। अब चीन ने क्या किया है, चीन ने एक लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी बनाई है, जिससे कम से कम 30 से 50 डिग्री तक ये इसका टेम्परेचर घटा देती है। भविष्य के लिए ये वाला मॉडल काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होगा। क्योंकि ऑप्टिमाइज़ इसलिए होगा क्योंकि हमें स्पीड भी मिल रही है, इस मॉडल से पावर भी सेव हो रही है और कूलिंग भी है। वैसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो होते हैं वो हमेशा ही ऐसा होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो बिजली के बाद हमें गर्मी देता है, बट इस वाले सिस्टम में हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसके बाद हम इसका टेम्परेचर कम कर देते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए द इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।